दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग गुरु YT में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंक गणित का बेस मतलब आधार पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा आज का पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है जोड़। गणित का यहीं से हमारा शुरुआत होता है। तो हम जोड़ में जैसे एक अंक का हम बताते हैं जोड़, से 2 में हमें 2 जोड़ना है। तो हमें 2 में 2 जोड़ना है, तो 2 2 कितना होता है 4। इसी तरह हमें 5 में 5 जोड़ना है, तो हमारा क्या होगा 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। अब हम 2 अंक का देखते हैं, जैसे हमें 15 में 16 जोड़ना है। तो इससे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलते हैं। जैसे दाहिनी तरफ से चलेंगे, 6 5 11, तो 11 में तो आपका जो पहला अंक होता है 1, इसको हम हासिल लगा देते हैं, मतलब इसको हम अलग से काउंट करते हैं। अब एक जो है यहाँ पर एक, ये जो है एक यहाँ पर उतर जाएगा और एक हमारा हासिल लग जाएगा। अभी 1 1 2 होता है, तो 2 में एक हासिल जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3। आपका जब 15 में 16 जोड़ेंगे तो आपको 31 आएगा। अब 3 अंक का देखते हैं, जैसे हमारा 565 है, 565 में 375 जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। तो दाहिनी तरफ में हमारा सबसे पहले यह लाइन, यह कॉलम आता है, तो हम जब 5 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो 10 में हमारा जो हो जाता है 1, इसे हम हासिल में काउंट कर लेते हैं, और जो हमारा 0 है, 0 हमारा यहाँ पर उतर जाएगा। और फिर इसके बाद इस कॉलम का पारी आता है। इसमें हम क्या करेंगे, 6 में जब 7 जोड़ेंगे, 6 7 13, 13 के बाद जो एक हासिल लगा है उसे हम जोड़ देते हैं, 13 1 14 जाता है। तो 14 में जो 1 है तो हासिल लगा रहेगा, और ये जो 4 है हम इसे उतार देते हैं। इसी तरह हम 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, और हासिल जो 1 लगा है इसे भी जोड़ देते हैं, हमारा 9। जब आप इतना जोड़ेंगे आपका 940 आ जाएगा। और इसी तरह हम 3 अंक का देखते हैं, जैसे हमारा 5 6 7 8 9 5 4 3। अब इसे हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। जो अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11, आपका हासिल लगा जाएगा 1, और आपको यहाँ आ जाएगा 1। फिर जब 7 4 आपका होता है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 12, तो आपका हासिल लग जाएगा 1। और 6 5 11, 11 में भी 1 जोड़ेंगे, 12 हासिल लग जाएगा 1। फिर 9 5 आपका हो जाएगा 14, 14 में 1 जोड़ देंगे 15, आपका आसानी से जोड़ हो गया है। अब इसी तरह हमारा जोड़ का भी पॉइंट क्लियर होता है। अब अगला हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, घटाना। क्या घटाना, घटाना का प्रोसेस भी सेम है। घटाना जैसे हमें 5 में 2 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, जब 5 में हम 2 घटाएंगे तो आपका 3 बचता है, तो आपका 1 अंक का हो गया। जब 2 अंक का देखते हैं, जैसे हमारा 25 में 16 घटाना है, तो हम 25 में 16 डायरेक्ट नहीं घटाते, हम एक एक लेते हैं। हम क्या, हम राइट से लेफ्ट चलते हैं। राइट में देखिए, अब यहाँ पर 5 आ गया 6, 5 में तो 6 जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर हासिल लेते हैं। ये जो है इसके पास तो 5 है और ये 6 तो घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, ये बगल से उधार मांगेगा। उधार तो ये इसे 1 दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 15। तो 15 में से हम 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। इसी तरह, लेकिन अब तो ये एक हासिल दे दिया है, जब 1 में से 1 घटेगा तो आपको 0 आपका आ गया 9। इसी तरह 3 अंक का देते हैं, 3 5 6 और 288। अब देखिए हमें जोड़ना है, जैसे हमें, अब से हम घटाना है, तो 6 में जब हम 8 तो घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, या बगल से उधार लेगा, तो ये इसे 1 दे देगा। तो 1 दे के तो 6 एक साथ नहीं हो जाएगा, ये सीधा 16 हो जाता है। जब हम 16 में से 8 को घटा देते हैं तो आपको पता है 8 ही आएगा। अब ये रह गया 4, अब यह है 8, तो 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, इसलिए इससे उधार मान लेता है, तो हो जाएगा 14। 14 में जब हम 8 घटाएंगे तो आपका आ जाता है 6, और यह 2 2 में से घट गया 0, आपका आंसर आ गया। अब हम लोग अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है गुणा। तो हम लोग गुणा देखते हैं।
तो गुणा गुणा में एक अंक का जैसे हमें गुणा करना है तो 5 का गुणा 5 में करना है, तो हमें डायरेक्ट पढ़ना है, इसलिए हम लोग को बताए थे जैसे 5 पचे 25 हो गया। इसी तरह हमें जब 2 अंक जैसे 16 में 17 का गुणा करना है, तो जब 16 में 17 का गुणा करना है तो हम डायरेक्ट 17 का पहाड़ा भी पढ़ के 16 तक कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश हम लोग 10 तक ही पहाड़ा का यूज करते हैं, लेकिन आप लोग 20 तक याद कर लेंगे तो आप लोग को बेनिफिट रहेगा। जैसे हमें 17 का गुणा 16 में करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसका उठाएंगे, 7 का हम 6 में गुणा कर देंगे, तो हम 7 का 7 6 42 आपका लग हर लग गया, 4 आपका आ गया यहाँ पर 2, फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 4 आपका हो जाएगा 11, हम पूरा उतार लेते हैं। फिर अगला पॉइंट, अगला जब हम 1 का गुणा करते हैं तो हम एक यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। अब इसका हम गुणा करें, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 1 छक्कम 6, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब लास्ट पॉइंट में हम इसे जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, 2 है क्रॉस मतलब पूरा आपका 2 उतर जाएगा, 6 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, और 1 1 2 आपका 272 गुना हुआ। अब इसी तरह हम जैसे हमें गुणा करना है 352 में 402 का गुणा करना है, तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे उठाएंगे इस तीनों में गुणा करेंगे, इसे उठाएंगे तो इस तीनों में, और इसको उठाएंगे तो तीनों में गुणा करेंगे। जैसे हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पचे 10 हाथ से लगा 1 आपका आ जाएगा 0, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 6 1 7, फिर इसी 0 से गुणा करते हैं तो जानते हैं कि जिसमें भी 0 गुणा हो गया तो 0 जाएगा, 0 0 0 हो गया। फिर 4 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 4 पचे 20 हासिल लग जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ गया 0। फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तेई 12 12 2 14 हो जाते हैं। अब लास्ट स्टेप में हम पूरा ऐड कर देंगे, जैसे 4 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, 0 का 0, फिर 7 8 15 होता है, इससे आपका हासिल लग जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और 0 का गुणा जुड़ा हम करेंगे, और 4 का गुणा, और 4 में जब 4 जोड़ देंगे तो 4, और यह आपका 1। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड 2023 का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। मेरा 91.8% बना है, मतलब 90.8% बना है, और मेरा गणित में 96 नंबर है। मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी 100 में से 96 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग गणित में 0 है तो 0 से हम आप लोग को हीरो बना देंगे। अब लोग हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट आप लोग का है भाग। भाग के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमें जब 1 का भाग 2 में देना है, तो 1 का भाग मतलब 1 को हमें 2 में भाग देना है, तो इसे हम भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आपका ये जो 2 है इससे रह जाएगा, और यहाँ पर 1। अब इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे तो हमें आपका 0 बढ़ जाएगा, और 5.0.5। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमें 2 का भाग 10 में देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम 2 मतलब इस तरह है, और इसे कर हम यहाँ पर लेते हैं 10, भाग देना तो 2 पचे 10, 5 ब्रिंग कटता है तो हम यहाँ 10 उतार देंगे, और आपका यह 0 मतलब कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं, जैसे हमें 15 का भाग 90 में देना है, 15 का भाग 90 देना है, तो 15 छक्का 90 आप लोग का यह कट गया। इसी तरह जैसे मैं अब थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे 2 का हमें भाग देना है 5832 में भाग देना है, तो हम इसे क्या करते हैं, हम लोग गुणा के एकदम विपरीत चलते हैं, भाग एकदम विपरीत है, इसमें हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। जैसे भाग देना है यहाँ पर 2 का हमें 5 में भाग देना है, तो हमें 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि ये लगभग 5 के बराबर हो या 5 से कम हो, तो हम पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 बराबर है, 2 तेईस 6 पढ़ेंगे तो बेसी हो जाएगा, लेकिन हमें बेसी नहीं लेना है, इसे 2 दूनी 4 आ गया। अब इसमें हम घटा देते हैं, उसमें गुणा में हम जोड़ते थे, इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे आप लोग का आ जाएगा 1।
अब 2 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम अगला स्टेप में क्या करते हैं, हम इसे उतार लेते हैं। उतारेंगे तो अब जाएगा 18। अब 2 का भाग दीजिए, 2 नवा 18, पूरा पूरा आपका कट गया। अब तो 0 बचा, अब तो कुछ नहीं बता, इसलिए हम अगले स्टेप में इसे उतार लेंगे। अब 2 का भाग 3 में दीजिए तो 2 1 कम 2 जाएगा, आपका 2 यहाँ पर उतर जाएगा। अब घटाएंगे तो आपका 1 आ गया। अब 2 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला भी टर्म्स उतार लेंगे। आपका आ जाएगा 12, फिर 2 छक्के 12। देखिए आप लोग का आसानी से भाग हो गया। शेषफल इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखिए हम जैसे 3 का भाग हमें देना है 10 में, 3 का भाग हमें 10 में देना है, तो क्या करेंगे, हम 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि लगभग इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 3 के 3, 3 त्रिका 9, 9 उसके एग्जैक्ट मतलब बराबर नहीं तो 1 कम, लेकिन 3 चौके 12 उससे बेसी हो जाएगा, इसलिए हम 9 ही 3 बेरी में ही जाएगा। तो हो गया। आप घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब 3 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, तो इसलिए हम दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव लगाने का अर्थ है कि हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हर स्टेप में एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 3 का भाग दीजिए 10 में, आपका 3 त्रिका 9, 9 आ गया। फिर 1 उतारिए, फिर जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा लिए, एक एक जीरो आता रहेगा। फिर 3 त्रिका 9 बेरी में जाएगा। इसी तरह यह आपका अनंत तक जाता रहता है। यह हो गया आपका भाग। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इसके अगले वीडियो में घन ऊन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। तब के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।